नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के दावेदारों पर और लगातार आ रही कुछ खबरों के अपडेट पर। आज का उत्तराखंड में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बन रहा है यह एक सवाल बना हुआ है। इसको लेकर कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन दो नाम सबसे ऊपर होते हुए दिख रहे हैं। आज के अखबारों ने भी इस पर कई सारी खबरें छापी है। पहले अखबारों पर बात करते हैं, उसके बाद अन्य अपडेट देखते हैं। पहली बात, पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट खाली करने का ऑफर देने वालों की संख्या बढ़ गई है। चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी, कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया, रामनगर से विधायक दीवान सिंह बिष्ट, रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा और खानपुर के विधायक उमेश शर्मा ने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट खाली करने के लिए हम तैयार हैं। और दूसरी बात, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट को लेकर कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। वो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मिले हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी बीएल संतोष से मिले हैं। हालांकि अजय भट्ट का कहना है कि यह शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन ऐसे समय पर हर मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। और फिर अजय भट्ट ने यह भी कहा है कि मुझे लगता है नई सरकार होली के बाद ही बनेगी उत्तराखंड में। वैसे ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा भी उस समय वहीं पर मौजूद थी जब अजय भट्ट बीएल संतोष से मिले। इसके भी अपने मतलब है। तीसरी बात, श्रीनगर से विधायक चुने गए धन सिंह रावत ने मीडिया को साफ साफ कहा है कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, जो सीएम बनेंगे वो उनके साथ है। यानी कि वो सीएम की रेस से एक तरह से बाहर होते हुए दिख रहे हैं, उन्होंने खुद ही कहा है। क्योंकि ऐसे समय पर कोई भी मना नहीं करता, सीधी सी एक बात कह देता है कि जो पार्टी कहेगी, मैं एक सिपाही हूं, वो आदेश मानूंगा। चौथी बात, मदन कौशिक ने कहा है यहां कोई रेस नहीं चल रही है, जिसे केंद्रीय नेतृत्व कहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। पांचवी बात, अरविंद पांडे ने खुलकर पुष्कर सिंह धामी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पांचवी बात, अचानक से मुख्यमंत्री के नामों में कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी का नाम बड़ी तेजी से सामने आ रहा है, चर्चा में आ रहा है, जो मुख्यमंत्री के दावेदार है प्रदेश से। इसको लेकर मीडिया ने भी कई सारी खबरें छापी है। रितु खंडूरी के दिल्ली जाने की खबरें भी सामने आ गई है। यह भी कह सकते हैं कि इस समय पुष्कर सिंह धामी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चा में नाम है तो वो रितु खंडूरी का नाम है। उनके समर्थन में जब वो भाजपा के प्रदेश दफ्तर पहुंची तो नारेबाजी भी हुई, और भाजपा के कई लोगों का कहना है कि इस बार भाजपा को जिताने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है, इसीलिए किसी महिला को अवसर मिलना चाहिए। और प्रदेश संगठन की जितनी महिला नेता है, महिला कार्यकर्ता है, वो भी रितु खंडूरी के पक्ष में गोलबंद होती हुई दिख रही है। वैसे दिल्ली जाने की खबरें किस किस को लेकर आई है, ये बात करें तो रितु खंडूरी के अलावा सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, मदन कौशिक के दिल्ली जाने की खबरें हैं। और एक और अपडेट पर ध्यान दे तो वैसे तो संघ कहता है कि उनकी बैठकों में भाजपा से जुड़े किसी भी मुद्दे पर निर्णय को लेकर चर्चा नहीं होती है, लेकिन अहमदाबाद में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू हो रही है और आज जेपी नड्डा वहां पहुंच रहे हैं। तमाम समीकरणों को देखते हुए तीन बातें बन सकती है। एक, पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी केशव मौर्य चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनका डिप्टी सीएम बनना तय माना जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि भाजपा ने पहले हारे हुए लोगों को कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया है। दूसरा यह है कि अजय भट्ट का नाम बड़ी तेजी से चर्चा में है। पुष्कर सिंह धामी लोकसभा से केंद्र में पहुंच सकते हैं और अजय भट्ट को लेकर कोश्यारी फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है और अजय भट्ट एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में आ सकते हैं, महत्वपूर्ण सीन में आ सकते हैं। और उनकी आज की कल की एक्टिविटी भी कुछ कुछ ऐसे संकेत देती है। और तीसरी बात, रितु खंडूरी को लेकर भी चर्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। अंत में तीन बातें कहना चाहूंगा। एक, उत्तराखंड में नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब तो तब आएगा जब आएगा, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि कोश्यारी फैक्टर, भगत सिंह कोश्यारी फैक्टर को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कोश्यारी किसके नाम पर जोर लगा सकते हैं, इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है। और दूसरी बात, अगर मौजूदा 2-3 दिन की प्रदेश की भाजपा की एक्टिविटी और भाजपा नेताओं की एक्टिविटी की बात करें तो उत्तराखंड भाजपा के नए चुने गए विधायक और प्रदेश के बड़े नेता पुष्कर सिंह धामी के अलावा अगर किसी अन्य के घर पर सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं तो वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस तरह से एक बात तो साफ हो जाती है कि प्रदेश में त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के एक ध्रुव के तौर पर उभर रहे हैं। कैसे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि भले ही अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रदेश में भाजपा नजरअंदाज नहीं कर सकती है।
तीसरी बात ध्यान में यह रखना चाहिए कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा अपने फैसलों से चौंकाता है। जब तीरथ का नाम सामने आया तब भी, और जब पुष्कर सिंह धामी को गद्दी सौंपी गई तब भी, और फिर अब तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कह रहे हैं कि प्रदेश के चुनाव में भाजपा में कोई भीतरघात जैसी बात नहीं है। उनका कहना है कि नई सरकार बनने के लिए 23 मार्च तक का समय है, इसको लेकर प्रक्रिया चल रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भीतरघात का आरोप लगाने वालों में ज्यादातर पुष्कर सिंह धामी कैंप के लोग रहे हैं, और अब वही कह रहे हैं कि भीतरघात जैसी कोई बात नहीं है। और यह भी समझना चाहिए कि मदन कौशिक भी अपनी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। अब देखते हैं किसके नाम पर मोहर लगती है, यह देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।